गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और आज हम यहाँ मनोविज्ञान पेडागोजी के 20 क्वेश्चन देखेंगे सुपर फास्ट। कम समय लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 से 8 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन हम करेंगे। और आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? अध्यापक विज्ञान कहा है यहाँ पे, थोड़ा सा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अध्यापक विज्ञान का मुख्य केंद्र क्या है? अगर यहाँ पे शिक्षा विज्ञान का कहता या शैक्षिक का कहता तो वहाँ पे हम बच्चा लगाते, तो यहाँ पे बच्चा नहीं रहेगा, ना पाठ्यक्रम होगा ना तो कक्षा होगा, और यहाँ पे जो होगा वो संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को इसको दिया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। छोटे बच्चों की रुचि किस प्रकार के परिवेश में होती है? छोटे बच्चों की जो रुचि होती है वो देख लीजिए, पड़ोसी परिवेश में बिल्कुल नहीं हो सकती, यहाँ पे बड़ा स्कूली परिवेश में भी नहीं और कार्टून परिवेश में नहीं, यहाँ पे पारिवारिक परिवेश में उनका रहेगा। आइए तीसरा क्वेश्चन। छोटे बच्चों की कैसी क्रियाओं में रुचि होती है? छोटे बच्चों की जो रुचि होती है वो अपने रुचि का कार्य करते हैं और अपने सामूहिक, अपने उम्र वालों के साथ, तो यानी वो सामूहिक कार्यों के साथ जाएंगे, ना कि व्यक्तिगत कार्य। आइए चौथा क्वेश्चन। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त तथा सामाजिकता के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। देखिए वो अंतर्मुखी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप ये समझ लें। अंतर्मुखी जो रहेगा वो इसका बिल्कुल नहीं होगा। संतुलित ये भी नहीं है इसमें। इनमें से सभी, ये सभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बीज गणित के सूत्र और संस्कृत के व्याकरण के सिद्धांत बच्चों के लिए क्यों कठिन प्रतीत होते हैं? देखिएगा, बच्चों को अमूर्त चीजें आकर्षित नहीं करती। ये ऐसी चीज यहाँ पे हमें करेक्ट खोजना है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये नहीं होगा। रुचिकर नहीं लगते, ये भी नहीं। जो भी तथ्य अव्यक्त होते हैं और बच्चों को अर्थहीन लगते हैं वे कठिन होते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें उनकी रुचि नहीं हो और जिनको उसमें रुचिकर ना लगे, जिनको उनको समझ में ना आए, जल्दी इंटरेस्टिंग ना हो, तो वो उन्हें नहीं लगते। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये सही हो जाएगा। और भूलना बहुत जल्दी, ये तो गलत है। छठा क्वेश्चन। सुखदायी प्रभाव से सहसंबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम किस नियम से है? और ये जो नियम है यह है प्रभाव का नियम। इसमें अभ्यास का नियम भी नहीं रहेगा, इसमें अभ्यास का नियम नहीं, उपयोग का भी नहीं, इसमें प्रभाव का नियम रहेगा, अनुप्रयोग का भी नहीं रहेगा। आइए हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। भूख अंतर्नोद ड्राइव क्या है? भूख, भूख बताइए, जब लगती है तो वो क्या है? वो ऋणात्मक है या इनमें से कोई नहीं, या तटस्थ है या धनात्मक है? तो इसमें जो इनका सही आंसर जाएगा वो धनात्मक के साथ जाएगा। अभिप्रेरण क्या है? अभिप्रेरण, अभिप्रेरण वैज्ञानिक विचारधारा है या मनोवैज्ञानिक विचारधारा है या स्वाभाविक विचारधारा है या भौतिकवाद? देखिए अभिप्रेरण जो है, अभिप्रेरण वो किसी न किसी से प्रेरित होता है, और जब वो प्रेरित होता है तो ये कहाँ से होता है? ये होता है अपने मन से, यानी स्वाभाविक विचारधारा उसकी रहती है। ये मनोवैज्ञानिक नहीं होगी, वैज्ञानिक भी नहीं होगी और भौतिकवादी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो स्वाभाविक विचारधारा के साथ जाएगा। नवा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के पिछड़ेपन के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं? पहला, स्कूल का निरंकुश वातावरण। दूसरा, स्थूल बुद्धि या कम बुद्धि का होना, या घर का वातावरण, या प्यार की कमी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा रहेगा ये भी गलत है, घर का वातावरण ये भी गलत है, प्यार की कमी जो यहाँ पे जो सटीक बैठ रहा है इसके साथ, जो क्वेश्चन जो एकदम लॉजिकल है, स्थूल बुद्धि और कम बुद्धि होने वाला। आइए देखते हैं। प्राणी की वह स्थिति या अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है। क्या है जो उसको लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है? तो वो प्रेरणा होगा, जो उसको लक्ष्य की ओर निर्देशित प्रेरित होता है वो। देखते हैं 11 क्वेश्चन। बच्चे कक्षा से क्यों भागते हैं? कक्षा का अरुचिकर वातावरण एवं अपने पिछड़ेपन उपहास का डर या कमी। दूसरा, अनुशासन की कमी, स्कूल का रखरखाव, माता पिता का। एक्चुअल देखिए इसमें ये तीनों ही गलत हो जाएगा, स्कूल का रखरखाव, अनुशासन की कमी, इससे नहीं। ये जो रहता है कक्षा का रुचिकर, वहाँ का नए वातावरण में वो तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता है, और पिछड़ेपन का उपहास या डर की, अनुशासन की कमी, इसकी वजह से बच्चे कक्षा से भागते हैं। 12वां देखते हैं। आसक्ति, सामाजिकता, हठवादिता क्या है? बताया ये एक आसक्ति, सामाजिकता, हठवादिता, ये अंतर्मन के गुण है जिसे हम कहते हैं सील गुण। ये सील गुण होगा, संवेग नहीं होगा, प्रेरणा भी नहीं होगा, प्रेरित तो हो ही नहीं रहा है, ये मूल प्रवृत्ति भी नहीं है ये।
इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। हमारे पाठ्यक्रम में तीव्र बुद्धि बच्चे के लिए कुछ विशेष न होने से वह कक्षा में असामान्य व्यवहार करता है। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को उन्हें विशिष्ट सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन्हें गौरव बोध की प्रशंसात्मक टिप्पणी से नवाजा जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उन्हें ज्ञान संवर्धन की सहगामी क्रियाओं में लगाया जाए, जी हाँ बिल्कुल ये सही रहेगा। उनकी कलात्मक रुचियां विकसित की जाएं, नहीं ये भी नहीं। इसका सी आंसर सही रहेगा। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। जॉन पी डिस्को ने अभिप्रेरण देने वाले घटकों की संख्या कितनी बताई है? इनके अभिप्रेरण देने वाले घटकों की संख्या 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और ये 10 है। संपन्न घरों के बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अत्यंत संपन्नता के दोष के कारण, अनुशासन की कमी और लाड़ पाड़ के कारण, अनावश्यक सुविधाओं के कारण, माता पिता द्वारा बच्चे की ओर से लापरवाह होकर केवल अपने आमोद प्रमोद एवं धनार्जन में व्यस्तता के कारण। जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो आप देख लीजिए कौन सा एकदम सटीक लग रहा है, तो अत्यंत संपन्नता ये थोड़ा सा सही लग रहा है हमें, तो इसलिए हमें ये नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश हो जा रहा है और ये डी सही है। यदि कोई व्यक्ति अधिकतम परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से माना जा सकता है कि उसमें संवेगात्मक अस्थिरता का क्या, उसमें अभी हमने आपको बताया था अस्थिरता और हठधर्मिता, तो उसमें जो है ये फिर से हमारा जो इसमें रहेगा सील गुण हो जाएगा, तो ये राइट आंसर सील गुण रहेगा। आइए अब देखते हैं 70 क्वेश्चन। शिक्षक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? सीखने को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है? वह ज्ञान का प्रदाता है अतः वह श्रेष्ठ है। शिक्षक एक सजीव रूप से ज्ञान धारा बच्चे में प्रभावित करता है। वह उच्च ज्ञान को समझ सकता है, ये गलत है। वह बच्चों पर रौब जमा सकता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वह ज्ञान का प्रदाता है अतः वह श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, शिक्षक एक सजीव रूप में ज्ञान धारा बच्चों में प्रभावित करता है, इसलिए ये करेक्ट होगा आपका आंसर। आइए हम देखते हैं 18वां क्वेश्चन। एक अध्येता व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है, उसे किस व्यक्ति वर्ग में शामिल किया जा सकता है? आप थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? अध्येता व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी, सामाजिक क्रियाकलापों, तो यानी उभयमुखी तो हो ही नहीं सकता, आप समझें। अंतर्मुखी, चुपचाप बैठे रहने वाला शांत, और अंतर्मुखी वाला ये भी नहीं हो सकता। बहिर्मुखी, इसमें से बहिर्मुखी जो आंसर है वो सही हो जाएगा आपका। आइए देखते हैं, उच्च कोटि के सुसज्जित शिक्षा कक्षों में शिक्षक की क्या उपयोगिता है? उच्च कोटि के सुसज्जित शिक्षा कक्षों में वह उन पर शैक्षिक उपकरणों को चलाता है, गलत है। वह शिक्षण सामग्री को समझता है, ये भी गलत है, सटीक नहीं बैठ रहा इस पे। और वह पाठ्यक्रम में प्रदत्त विषय को उपकरणों के माध्यम से सजीव और उपयोगी बनाता है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके साथ यही मेल कर रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट है। वह बच्चों को प्रयोग कराता है, ये भी गलत है। आइए हम सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, और इसको देखिए 20वां क्वेश्चन। शिक्षक अपने सीखने वाले बच्चों का मूल्यांकन करने में किस प्रकार उपयोगी है? बच्चों का समय समय पर परीक्षण करने के द्वारा, दूसरा बच्चों का मार्गदर्शन करके उनके शैक्षिक तथा सहगामी क्रियाओं के प्रोत्साहन के कारण, बच्चों को उच्च श्रेणी प्रदान करने के कारण, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करने के कारण। देखिए इसमें से जो रहेगा हमारा, जो सही रहेगा वो हमारा ये बच्चों के आ जाएगा। ये पहला भी नहीं है, दूसरा, तीसरा, हमारा जो इसमें रहेगा दूसरा है, ये सही है। और हमने देखिए 20 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं। इनको एक बार वन लाइनर क्वेश्चन मैंने दिया है, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशन कैप्सूल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।